छत्तीसगढ़ में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन बेमेतरा जिले में स्कूलों का निर्माण ही नहीं पूरा हुआ है। जिला मुख्यालय के बेसिक स्कूलों और शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छत 1 साल पहले उड़ गई थी, जिसे अब तक नहीं बनवाया गया है। साझा मुख्यालय में करीब 2 करोड़ 11 लाख की लागत से सरकारी स्कूल का निर्माण किया जा रहा था, लेकिन वो भी 1.5 साल से रुका हुआ है, जिसके कारण लोगों में आक्रोश है। इस मामले में पूर्व विधायक सत्ता पक्ष पर निशाना साध रहे हैं। वहीं शिक्षा अधिकारी का कहना है कि ठेकेदार गुणवत्ता विहीन निर्माण कर रहा था, इसलिए काम बंद करवा दिया। देखिए एनडीटीवी की ग्राउंड रिपोर्ट। सत्ता परिवर्तन के बाद किस प्रकार से योजनाओं पर ग्रहण लग जाता है, यही जानने के लिए हम साझा विधानसभा मुख्यालय पहुंचे हैं, यानी जिला मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित। अब ये देख सकते हैं, ये हाई स्कूल है। स्कूल का निर्माण किया जा रहा है, जिसके तहत इस स्कूल में जो है डीएमएफ फंड के अलावा जो है मंडी बोर्ड के तहत इस स्कूल का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। लेकिन वर्तमान में जब हालत देखिए तो आपको दिखाऊंगा कि यह आधा अधूरा पड़ा हुआ है। यानी आपको बता दूं कि मंडी बोर्ड की ओर से तत्कालीन जो यहाँ पे रविंद्र चौबे मंत्री थे, उन्होंने लगभग वो 5 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति की थी। अब हालात क्या है कि अब ये जगह नहीं बनने की वजह से शराब के अड्डे बन गए हैं। शराब के अड्डे बन गए हैं, जिसके चलते यहाँ पर लोग शराब पीते हैं और ये खाली बोतल उसकी निशानी है। चलिए अब दूसरी तस्वीर दिखाता हूँ कि ये जो निर्माण कार्य सालों से बंद, लगभग साल भर हो गया जो बंद है, जिसकी वजह से आज ये स्थिति उत्पन्न हुई है। अब वो सामने दिखाता हूं आपको। चलिए ये दूसरा एक कमरा दिखाता हूं। जैसे मैंने कहा कि ये शराबखोरी का अड्डा बन जाए, ये बोतल जो फूटी हुई है वो अपनी कहानी बयां कर रही है। इसके अलावा मैं अंदर लेके आपको चलता हूं तो ये जो है निर्माण कार्य यहाँ पर पूर्ण हो चुका है। बिजली का काम बचा हुआ है। बिजली का काम करने के बाद जो है वो इसको हैंड ओवर, यानी कुछ काम बचा हुआ है। अब चलिए मैं दूसरी तस्वीर और दिखाऊंगा कि इस निर्माण कार्य को लेकर जो है क्या स्थिति है। ये भी देखिए, ये पूरा जो रूम है ये भी जो है, अब ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये है यहाँ का जो है शौचालय। अब ये देखिए शौचालय है। शौचालय जो है वो पूरी तरह से अधूरा है, निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है। दरअसल जिस ठेकेदार को निर्माण कार्य दिया गया था, वह ठेकेदार अब इस निर्माण कार्य को नहीं कर रहा है। कारण क्या है यह भी जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन अब ये दूसरी तस्वीर देखिए कि अभी निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है, लेकिन जिला प्रशासन को इतनी जल्दी थी कि डीएमएफ फंड से, ये मेरे हाथ में जो तस्वीर देख रहे हैं ये है डीएमएफ फंड के तहत में 2 आरओ मशीन जो है वो यहाँ पर पहले से ही भेज दिया गया। अरे भाई, सवाल जब उठता है कि जब निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो पाया था तो ये आरओ मशीन को भेजने का औचित्य क्या था। अब आरओ मशीन जो भेजा गया है उसकी फार्मेलिटी गुणवत्ता दिखाता हूँ। ये देखिए छत की स्थिति है, छत पूरी तरह से काम की नहीं है, छत पूरी से खराब टूट गई है। यानी इसको दिखाने के लिए जो है डीएमएफ फंड से जिला प्रशासन की ओर से भेज दिया गया कि इसको डीएमएफ फंड में खर्च करके इसको लगाया जाएगा। लेकिन जब स्कूल का निर्माण कार्य ही पूर्ण नहीं हो पाया है और निर्माण अधूरा है तो फिर इसका भेजने का औचित्य क्या था। यानी कहीं न कहीं बड़ी लापरवाही सत्ता परिवर्तन के साथ देखी जा रही है। स्थानीय स्तर पर जिला प्रशासन की ओर देखी जा रही है कि वो बिना मांग के ही डीएमएफ फंड से जो आरओ मशीन भेजती है और यह निर्माण कार्य अधूरा है। यानी आने वाले जब जून में जो स्कूल खुल जाएगा फिर बच्चों को दूसरी जगह पढ़ने पर मजबूर होना पड़ेगा। एनडीटीवी के लिए बेमेतरा से सुजीत शर्मा। बेमेतरा जिला में कन्या स्कूल हो गया और बेसिक स्कूल का छत जो 1.5 साल से उड़ा है, उसको बनाने की सुध अभी तक जिला प्रशासन या डीईओ साहब इनको कोई नहीं किया गया है। साथ ही साथ साझा में भी जो स्कूल है वो भी 1.5-2 साल हो गया अभी तक बनते ही जा रहा है, जबकि स्कूल बना नहीं है। और वहाँ पे जो सामग्री पहले से ही डीएमएफ फंड या और जो अन्य फंड है उसके तहत भेज जा चुकी है। जल का हो गया, पानी वाटर एटीएम हो गया, अलमारियां हो गया, सारी चीजें भेज जो अभी वहाँ पे उपयोग ही नहीं है। पहले स्कूल का भवन बन जाता तब ये चीजें भेजी जाती तो ज्यादा बेहतर होता। ये तो वही वाली बात हो गई कि हमारे पास खाने के लिए घर में अन्न नहीं है और हम भंडारा करते जा रहे हैं। हमारा स्कूल ही ठीक से ओपन नहीं हुआ है, सही से चल नहीं पा रहा है और हम जो है शाला प्रवेश उत्सव मना रहे हैं। तो बच्चे कैसे शाला में प्रवेश करेंगे? टूटे हुए शाला में प्रवेश करेंगे क्या? दुर्भाग्य देखिए, सरकार बदलने के बाद सभी निर्माण के काम भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी के भेंट चढ़ चुके हैं। कमीशन खोरी के चलते हुए 2 साल से वो काम पूरा नहीं हो पाया है और ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है कि डीएमएफ के माध्यम से वहां पे कुछ उपकरणों की खरीदी की गई है, कुछ लाइब्रेरी में सामानों की खरीदी की गई है जो अंदर बंद पड़ा है। एक तरफ स्कूल को आप पूरा नहीं करवा पा रहे हैं और जब स्कूल पूरा हो नहीं पाया, भवन का कार्य पूर्ण हो नहीं पाया, तो इतनी क्या जल्दी थी कि आपको उपकरण खरीदने की
जल्दी पड़ गई। कहीं ना कहीं पूरा मामला भ्रष्टाचार और लेन देन का है। 2,11,00,000 का राशि स्वीकृत हुआ है और उसका निर्माण एजेंसी मंडी बोर्ड को बनाया गया है। मंडी बोर्ड के द्वारा भवन का निर्माण किया गया है, पर बीच में अभी उनके द्वारा निर्माण कार्य रोक दिया गया है और पूरा अव्यवस्था फैला हुआ है वहाँ पर। मैं भी जाकर निरीक्षण किया हूँ, एडीएम साहब भी निरीक्षण किए हैं और हम चाहते थे कि इस सत्र में वो भवन कंप्लीट हो जाए ताकि हमारे बच्चों को इसका लाभ मिले, परंतु अभी तक भवन पूर्ण नहीं हुआ है। तो अभी मैंने मंडी बोर्ड के जो सब इंजीनियर हैं उनसे बात किया हूँ। उनका कथन है कि जो पूर्व में जो ठेकेदार थे उनका काम सही ढंग से नहीं करने के कारण से उनका ठेका निरस्त कर दिया गया है और नया ठेका देने के लिए निविदा प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है।